5 विधायक तो इधर से इधर होबे नहीं किया, और 2025 में 122 विधायक कहां से लाओगे? और उज्जवल यादव बोल रहा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, 20-25 अगर सीट ले दिया हिना मैडम को इग्नोर करके तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए। कई लोग सिवान के नेता है, जब साहब थे तो पीछे पीछे घूमते थे, आप लोग देखे होइएगा फोटो में। मेरी बातों पर यकीन अगर नहीं जरूरत है, और आप लोग वैसे लोगों के साथ जाते हैं जिनका कोई नहीं है। अरे दोस्त, जो हमारे साहबुद्दीन साहब के नहीं हुए, क्या आप लोगों के कभी हो सकते हैं क्या? अरे इसकी परवाह करो ना दोस्त। अरे कभी नहीं कि सिवान मतलब साहबुद्दीन, साहबुद्दीन मतलब सिवान। अगर साहबुद्दीन नहीं है तो इस सिवान उनके परिवारों के हाथों में है, क्योंकि हम लोग अगर चंपारण का बेटा उज्जवल यादव आकर या पटना में जाकर गरजता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साहबुद्दीन साहब जी का देन है। अब साहबुद्दीन साहब जी का देन कैसे है, ये आज आप सबों से बता देना चाहता हूँ। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सुनेंगे, निवेदन करना चाहते एक नौजवान हम लोगों के मंच पे मंचासीन है उज्जवल यादव, जो चंपारण से चल के आए हुए हैं। तो हम निवेदन करेंगे उज्जवल यादव जी आए और कम ही शब्दों में अपनी बात को रखे। आदरणीय उज्जवल यादव जी। यहाँ मंच पे उपस्थित और यहाँ इस सभा में आए हुए बिहार के कोने कोने से सभी सम्मानित जनताओं को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं बहुत कोई का नाम नहीं जानता हूँ, क्योंकि पहली बार आया हूँ, और इसके लिए आया हूँ कि हम बता देते हैं कि आज अगर चंपारण का बेटा उज्जवल यादव आकर या पटना में जाकर गरजता है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे साहबुद्दीन साहब जी का देन है। अब साहबुद्दीन साहब जी का देन कैसे है, ये आज आप सबों से बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं और बहुत बार से आप लोग इंतजार कर रहे हैं। कोई नया पे नेता बनने आए हैं, विरासत में मिल गया है, मिल गया है तो वो अपने संघर्ष के साथियों जो उनके मम्मी पापा को विरासत दिलाने का काम किए, उनको जो है कि भूलने का काम कर रहे हैं। तो उनको मैं याद दिलाना देना चाहता हूं। आज किसी से हमने देख रहे थे सोशल मीडिया के जरिए, कई लोग सिवान के नेता है, जब साहब थे तो पीछे पीछे घूमते थे, आप लोग देखे होइएगा फोटो में। मेरी बातों पर यकीन अगर नहीं होगा तो मैं सबूत आप लोगों के बीच पेश कर दूंगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो साहब के पीछे पीछे पिछलगुआ बने रहते थे, आज यहाँ सिवान की गांधी बता रहे थे। मैं उनसे कह देना चाहता हूं कि सिवान मतलब साहबुद्दीन, साहबुद्दीन मतलब सिवान। अगर साहबुद्दीन नहीं है तो इस सिवान उनके परिवारों के हाथों में है, क्योंकि हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं साहबुद्दीन साहब जिनका योगदानों का, साहबुद्दीन साहब जी का एहसानों का हम लोग कभी नहीं भूल सकते हैं। हम लोग उन्हें दिल में बसा के रखते हैं। उन्हें न रहने के बाद उनके परिवारों को हम लोग दिल में बसा के रखेंगे। जहां जरूरी होगा उज्जवल यादव चंपारण वाला उनके साथ है। और कोई लोग कहता है कि आज जो है कि इग्नोर कर देंगे, छाड़ देंगे तो जो है कि साइड हो जाएगा। ए याद करो, जब तुम्हारे घर के लोग जेल जा रहे थे, कुछ लोगों को मंत्री दिलवाना था, मुख्यमंत्री दिलवाना था, उस वक्त हमारे साहबुद्दीन साहब जी ने सत्ता बचाने का काम किए थे, तुम्हारा सत्ता बचाए थे। ये तुम सोचो कि मैडम नहीं होगी, अगर मैडम कोई डिसीजन ले लेती है तब तुम्हारा सपना क्या होगा। जो मुकुट पहन के घूमते हो और बोलते हो कि 25 में हम इस पद पर आ जाएंगे, मुझे ये बना देगा। नहीं बाबू, मेरे गार्जियन बता रहे थे कि 5 रोज पहले देखे होइएगा विधानसभा में, अरे बाबू इतना खेला खेलने की बात करते थे, 5 विधायक तो इधर से इधर होबे नहीं किया, और 2025 में 122 विधायक कहां से लाओगे। और उज्जवल यादव बोल रहा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा,
20-25 अगर सीट ले आ दिया हिना मैडम को इग्नोर करके तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आप मेरी बातों को नोट कर लीजिए। बहुत लोग हैं सभा में घूमकर गारंटी मांगते हैं, फलना करते हैं, चिलना करते हैं, नोट करने की बात करते हैं, लेकिन उस साहब के समर्थक उज्जवल यादव का बात भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आज जो घमंड में राजा के राजकुमार घूम रहे हैं, ये कुछ दिन ले घूम लीजिए, 25 में कहीं के लायक नहीं रहिएगा, अपना सीट बचा लीजिएगा, यही बहुत बड़ा है। माननीय भी नहीं कहाइएगा, पूर्व 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 ही कहते रह जाइएगा और आप कहते इन्हें इग्नोर कर देंगे। अरे भैया अभी मसीहा जी जिंदा है, कभी समय मिले इधर उधर घूमने से, गलत सलाहकारों के टाइम ना देकर अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो हमारे साहब का एहसान थोड़ा जाके पूछ लीजिएगा, तब आपको भी समझ में आ जाएगा कि साहब ने क्या किए थे। चलिए वक्त आने पर उज्जवल बताएगा और ज्यादा नहीं, आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा। कई लोगों को हमने देखे हैं, दोस्त कोई अपनी जिंदगी को दे दिया। अरे यार आप लोगों के लिए देखते हैं, कई ऐसे लोकसभा देखे होइएगा, कहीं स्टेडियम आपको देखने को मिलता है? नहीं मिलता है मेरे दोस्त। कौन बनवाया था? आप लोगों के लिए कौन लड़ा था यार? वो लड़े, आज उनके परिवार की जरूरत है और आप लोग वैसे लोगों के साथ जाते हैं जिनका कोई नहीं है। अरे दोस्त जो हमारे साहबुद्दीन साहब के नहीं हुए, क्या आप लोगों के कभी हो सकते हैं क्या? अरे इसकी परवाह करो ना दोस्त, अरे कभी नहीं दोस्त। हमने बहुत इंतजार किए और आप लोग सोचे थे ना कि चुप्पी क्यों साधे हुए थे? भैया हम लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, साहब के समर्थक हैं, बहुत सब्र करते हैं, धैर्य बना के रखते हैं, लेकिन ज्यादा अति करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब मैडम का डिसीजन का इंतजार है, खुल्लम खुल्ला होगा, जहां कहोगे वहां लड़ेंगे। और सिर्फ सिवान में ही नहीं, सिर्फ सिवान में ही नहीं, साहब के चाहने वाले बिहार ही नहीं देश में है। क्योंकि मैंने दिल्ली गए हुए थे, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, जंतर मंतर पे, तो हमने साहब के बारे में कुछ बोले तो कई ऐसे होटल वाले लोग थे जो मुझे फ्री में मुफ्त में रूम देकर बोले कि बाबू तुम यहाँ रहो, इसके लिए कि तुम साहब के समर्थक हो। तो साहब के चाहने वाले सिर्फ बिहार में नहीं है, सिर्फ सिवान की बात नहीं है, पूरा देश में है। तुमको देश से हटा देने का काम करेंगे। और यहाँ आए हुए कोने कोने से सम्मानित जनता, आप सबों से आपका ये छोट भाई उज्जवल, आप सबों का बेटा, आप लोगों ने गुहार लगा रहे हैं, जो बिहार के सींचने के काम किए, बिहार को ऊंचाई तक ले जाने के काम किए। आज उनके परिवार के लोग ऐसे मुसीबत में है, क्या आप लोग साथ नहीं दीजिएगा? दीजिएगा ना? हाथ उठा के बोलिए दीजिएगा ना? किसी के जुमलेबाजी में नहीं न पड़िएगा। धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ अपनी बात को